ये बाबू वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। इसको बाबू एज द सम ऑफ टू वेक्टर, माने दो वेक्टर के जोड़ के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। माने इसी वेक्टर को दो वेक्टर के जोड़ के रूप में तोड़ देना है, ठीक है ना बाबू। हाँ, तो दो वेक्टर के जोड़ के रूप में तोड़ना है, तो इसमें जो पहला वेक्टर होना चाहिए ना, पहला वेक्टर, वो इस वेक्टर बी के पैरेलल होना चाहिए। वेक्टर बी के पैरेलल, ये जो वेक्टर बी जो दिया उसके पैरेलल होना चाहिए। और एक और जो अगला जो वेक्टर होना चाहिए वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बोली सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन है, देखिए चकमक मत कीजिए। यहाँ देखिए, ये जैसे मान लेते हैं कि पेन है, ठीक है। अब इसको ये दो पेन के सम के रूप में तोड़ देना है। माने इसी पेन को, ये दो पेन सपोज कर रहे हैं, और इसी के जोड़ के रूप में इस पेन को लिखना है। माने ये दोनों को जोड़ने पर ये पेन आ जाना चाहिए। ओके, ये दोनों पेन को जोड़ने से ये आ जाना चाहिए, काला वाला। ये काला वाला दिया हुआ ऊपर वाला इक्वेशन काला वाला को है। इसी को दो पेन के जोड़ के रूप में एक्सप्रेस करना है। लेकिन ये जो पहला पेन है ना, ये वाला पहला पेन, ये आपको ये जो नीचे वाला जो वेक्टर दिया हुआ है उसके पैरेलल होना चाहिए। माने इसी को दो पार्ट में तोड़ना है, लेकिन ये जो पहला पार्ट है इस वेक्टर बी के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल समझते हैं ना, समानांतर, पैरेलल। और ये अगला जो पेन है, अगला पेन, वो इसी दिया हुआ वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। माने ये जो है ये दिया हुआ के पैरेलल होना चाहिए, दिया हुआ वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। और अगला ई वाला जो पेन है वो ये दिया हुआ वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, ये वेक्टर ए को दो वेक्टर के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, जिसमें पहला पार्ट वेक्टर बी के पैरेलल हो और अगला पार्ट वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन समझ रहे हैं? ऐसा कर रहा है, रुक जाइए, घबराइएगा नहीं। हम आपको बताए हैं सर कि अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल रहता है तो ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू ए सी, इस तरह का रिलेशन आता है। अगर एक वेक्टर को लैम्डा इंटू समथिंग अदर वेक्टर के टर्म में अगर लिखा जा सके, पॉसिबल है, तो देन ए बी एंड ए सी आर सेड टू बी पैरेलल या कोलिनियर। पैरेलल और कोलिनियर का रिश्ता एक ही होता है, वो रिलेशन होता है। पैरेलल का क्वेश्चन भी ऊपर बताए थे, फिर बाबू ऐसा रिलेशन होता है। यहाँ पर जो लैम्डा है कोई भी कांस्टेंट होता है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो। लैम्डा कोई और रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ा करके। ओके बाबू, ओके। हाँ देखिए, घबराइएगा नहीं, देखिए लिखते हैं, ठीक है। ये थ्योरी है बाबू, लिखा हुआ है पैरेलल वाला, देखिए स्टार्टिंग में होगा जिस दिन पहला क्लास लिए होंगे। चलिए ठीक है, देखिए लिखते हैं। देखिए एनी वेक्टर, घबराइएगा नहीं, एनी वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी, जो दिया हुआ वेक्टर बी उसके पैरेलल कोई वेक्टर लिख रहे हैं। एनी वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी इज लैम्डा इनटू वेक्टर बी। यहाँ लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। बोली सर ये वाला थोड़ा सा नहीं समझ में आया सर। देखिए वेक्टर बी के पैरेलल, ये जो दिया हुआ वेक्टर है उसी के पैरेलल कोई वेक्टर हम लिखेंगे लैम्डा इनटू वेक्टर बी। स्केलर में कोई वेक्टर से गुना करने से जो वेक्टर आता है वो दिया हुआ वेक्टर के पैरेलल आता है, पैरेलल। ओके बाबू। हाँ, तो वेक्टर बी के पैरेलल कोई वेक्टर हम लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा बाबू? लैम्डा इंटू वेक्टर बी। तो लैम्डा इंटू वेक्टर बी के पैरेलल आ गया। लेकिन पैरेलल जिस तरह से लिखने का कंसेप्ट डायरेक्टली है लैम्डा इंटू बी, तो परपेंडिकुलर लिखने का कोई कंसेप्ट उस तरह से नहीं है कि हम माने कोई लॉजिक लगा के किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक नहीं है तो देखिए मानते हैं, देखिए लेट करते हैं। लेट वेक्टर सी इज एनी वेक्टर which is perpendicular to vector b, that means घबराइएगा नहीं, b डॉट c बराबर जीरो। रुकिए, वेक्टर b के पैरेलल वेक्टर तो लैम्डा इंटू बी लिख दिए, लेकिन हमको इसके परपेंडिकुलर लिखने का डायरेक्टली लॉजिक मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है। तो नहीं है तो मान लिए लेट जो वेक्टर c है वो ऐसा वेक्टर है जो कि किसके परपेंडिकुलर है? बी के। माने वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर हम मान चुके हैं। ओके, हाँ लेट कर चुके हैं। तो देयरफॉर वेक्टर ए बराबर घबराइएगा नहीं, लैम्डा इंटू वेक्टर बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोली सर ये समझ में नहीं आया। ये वेक्टर को दिया हुआ जो वेक्टर था काला वाला पेन, इसको ये दो पार्ट में ही जोड़ के रूप में तोड़ना है। ये जो पहला पार्ट है वो वेक्टर बी के पैरेलल होना चाहिए। तो कोई वेक्टर बी के पैरेलल वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है लैम्डा करके, और हम परपेंडिकुलर नहीं लिखने का कंसेप्ट है तो हम सी माने हैं।
तो सी माने हैं जो कि बी के परपेंडिकुलर है, तो चूंकि सी बी के परपेंडिकुलर तो नो डॉट, सी डॉट बी का वैल्यू क्या होगा 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर आता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ से इसका इस्तेमाल करेंगे, मेरा क्रीम है ये, सी डॉट बी बराबर 0। तो ये कैसे लिखे, समझ में आया? आया? देखिए, घबराइएगा नहीं, देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, देखिए, तो यहाँ से वेक्टर ए माइनस लैम्डा वेक्टर बी बराबर क्या हो गया बाबू, वेक्टर सी, ये इधर आ गया बाबू, हाँ इधर आ गया। तो यहाँ से वेक्टर ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, अब वेक्टर बी भी यहाँ दिया हुआ है, दोनों ऊपर देल है। वेक्टर ए का रखिए 6i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 6k कैप माइनस लैम्डा कोई वेक्टर में स्केलर से गुना होता है तो सब जगह गुना हो जाता है, तो लैम्डा इसमें गुना हो तो सब जगह, होल के पहले माइनस साइन है तो सब जगह माइनस लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप बराबर वेक्टर सी हो गया। कोई तकलीफ नहीं, ये दो वेक्टर का जोड़ घटाव जानते हैं, आई वाला आई साथ घटता है, तो यहाँ आई कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 6 माइनस लैम्डा ये वाला बाबू, हाँ, फिर ये दोनों में से प्लस जे कॉमन निकाल लीजिए, तो जे निकालिएगा तो यहाँ -3 माइनस लैम्डा ना, और ये दोनों से प्लस के कैप कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ -6 माइनस लैम्डा और इतना बराबर वेक्टर सी। जो वेक्टर सी जो हम माने थे जो कि वेक्टर बी के परपेंडिकुलर था वो वेक्टर निकल चुका है, लेकिन निकल चुका है तो ये ओरिजिनल है कि नकली है, ये नकली डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल वेक्टर सी है? ये डुप्लीकेट है, लैम्डा के टर्म में है, लैम्डा के टर्म में, लैम्डा हम नहीं निकाले हैं अभी, ठीक है, ये डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट निकालने के लिए अभी जो क्रीम है सी डॉट बी, जो वेक्टर सी था, वेक्टर जो सी था वो बी के क्या था, परपेंडिकुलर था, तो क्या सी डॉट बी बराबर 0 इस कंसेप्ट का कहीं यूज किए हैं? नहीं, कहीं किए हैं? नहीं किए हैं। तो वेक्टर सी नकली फॉर्म में निकाले, डुप्लीकेट फॉर्म में, अब डुप्लीकेट फॉर्म में निकाले, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वेक्टर सी था ये परपेंडिकुलर था वेक्टर बी के, इसका मतलब दियर फॉर वेक्टर सी डॉट बी बराबर क्या होगा बाबू, 0 होगा। तकलीफ है क्या? नहीं, तो वेक्टर सी का ही नकली वाला है, नकली वाला रखिए, नकली समझते हैं ना, डुप्लीकेट, ये 6 माइनस लैम्डा और प्लस जे इंटू -3 माइनस लैम्डा और प्लस के इंटू -6 माइनस लैम्डा, ये वेक्टर सी हुआ, और डॉट वेक्टर सी हुआ, और डॉट वेक्टर बी पता है कि भी अननोन है? हाँ, यहाँ है, पता है, तो यहाँ से आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तकलीफ है क्या सर? अब इतना बराबर 0, सी डॉट बी बराबर 0, दो वेक्टर का डॉट मजा से जानते, एंजॉय करके आई वाला आई साथ गुना करेंगे तो 6 माइनस लैम्डा 1 से गुना होगा, 6 माइनस लैम्डा, ये सब कर लेते हैं ना, जे वाला जे तो ये भी 1 है, ये भी इतना है, तो -3 माइनस लैम्डा, के वाला के साथ करेंगे तो -6 माइनस लैम्डा बराबर 0, 100 से 6 क्या हुआ, कैंसिल, तो -3 लैम्डा, जब -3 लैम्डा -3 होने चल जाएगा 3, तो यहाँ 3 काटेगा, लैम्डा इक्वल टू -1 ना, 3 काटा, तो देखिए, तो लैम्डा इक्वल टू -1 कहाँ पुट कर दे के वेक्टर सी निकल जाएगा, यहाँ ना, यही ना डुप्लीकेट था, लैम्डा निकाल चुके हैं, सब मजा समझिएगा तब ना। तो इसको डाल दीजिए पुट इन टू में, तो पुट इन टू में डालेंगे तो दियर फॉर वेक्टर सी ओरिजिनल, आप ओरिजिनल निकालने जा रहे हैं, यहाँ -1 पहले ही से 6 माइनस है, तो 6 + 1 हो जाएगा 7i, घबराई नहीं है ना, मज़ा बेकार हो जाएगा। यहाँ -1 प्लस, तो -3 में +1 जुड़ जाएगा तो -2, तो यहाँ से -2 जे कैप -2, यहाँ -1 प्लस हो जाएगा तो -6 में +1 जुड़ -5 हो जाएगा, तो -5 के कैप, ये आपका इट इज वेक्टर सी जो माने थे, लेट किए थे, परपेंडिकुलर वाला। बोलिए सर, तो जो वेक्टर सी निकला सर ये बी के परपेंडिकुलर है सर? हमको विश्वास नहीं होता, दोनों का डॉट करके चेक कर लेते हैं, इसका डॉट कीजिए, 7 × 1 7, ये -2 और ये -1 अति 1 में -5 से गुना होगा तो बोली वाह सर, ये तो सही में वेक्टर सी के साथ बी का डॉट 0 आ रहा है सर, तो जो वेक्टर सी निकला बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो वेक्टर सी निकाल चुके हैं, और इसके पैरेलल वेक्टर एंड लैम्डा, पैरेलल वेक्टर कौन था, लैम्डा इंटू बी ना, लैम्डा इंटू बी, तो दियर फॉर एंड लैम्डा इंटू बी निकाली, तो लैम्डा कितना है -1, और यहाँ वेक्टर बी आई प्लस जे प्लस के,
तो ये माइनस गुना तो सब जगह गुना हो जाएगा। तब माइनस आई माइनस जे माइनस के, ये जो निकला वो वेक्टर बी के पैरेलल है, पैरेलल वाला निकला। बोली करना क्या है, करना ये है कि देयरफॉर ये जो वेक्टर दिया हुआ था काला वाला पेन जो वेक्टर दिया हुआ था इसको दो वेक्टर के जोड़ के रूप में एक्सप्रेस करना था, दो वेक्टर के जोड़ के रूप में एक्सप्रेस करना था। हाँ, इस वेक्टर माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस 7i माइनस 2j और माइनस 5k, दो वेक्टर के जोड़ के रूप में लिखना था। लेकिन एक जो वेक्टर होना चाहिए वो वेक्टर बी के पैरेलल होना चाहिए था, और अगला जो वेक्टर ई वाला है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। बोली वाह सर, तो इसको जोड़िए तो आ जाएगा, हमको जादू टाइप का लग रहा है, जरा जोड़ के दिखाई। तो यहाँ 7i में से माइनस आई घट जाएगा 6i कैप, माइनस 2j है यहाँ माइनस j है माइनस 3j, यहाँ माइनस 5k है माइनस k माइनस 6k। बोली वाह सर, तो ये जो दिया हुआ वेक्टर था उसको दो वेक्टर के जोड़ के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, जो कि एक वेक्टर पहला वाला वेक्टर बी के जो दिया हुआ था उसके पैरेलल है और अगला जो वेक्टर है परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत है क्या? लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन।